आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं मेघा। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ या बद्री नारायण मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और उत्तराखंड राज्य के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इसे अपनी आस्था और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इस पवित्र स्थल से जुड़ी रोचक बातें, इतिहास और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे बद्रीनाथ के आध्यात्मिक सफर पर। बद्रीनाथ या बद्री नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ नगर में स्थित है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लिए अत्यंत पवित्र 108 दिव्य देशों में से एक है, जहां भगवान विष्णु की पूजा बद्रीनाथ के रूप में की जाती है। मंदिर हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है और यह 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर होता है, इसी कारण यह मंदिर हर वर्ष केवल 6 महीने अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। शेष समय यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति लगभग 1 फीट 0.30 मीटर ऊंची काले ग्रेनाइट से बनी हुई है और इसे विष्णु के स्वयं प्रकट 8 मूर्तियों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भारत के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां 2022 में केवल 2 महीनों में ही 28 लाख 2.8 मिलियन श्रद्धालु पहुंचे थे। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और तमिल संतों की रचनाओं नालीर दिव्य प्रबंधम जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व की पुष्टि होती है। आपको बता दें कि वर्ष 1948 के उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम संख्या 30 के अंतर्गत इस मंदिर को विधिक प्रबंधन के अंतर्गत लाया गया, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम कहा जाने लगा। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक 17 सदस्यीय समिति मंदिरों के प्रशासन और प्रबंधन का संचालन करती है। बद्रीनाथ मंदिर न केवल आस्था और आध्यात्म का केंद्र है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक धरोहर का भी गौरवपूर्ण प्रतीक है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला में समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के सामने नर पर्वत और पीछे नारायण पर्वत तथा नीलकंठ चोटी स्थित है, जो इस तीर्थ स्थल की दिव्यता और भौगोलिक सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। इस मंदिर की स्थापना 19वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक प्रमुख वैदिक तीर्थ के रूप में की गई थी। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर 3 मुख्य भागों में विभाजित है: गर्भगृह, मुख्य पूजा स्थल, दर्शन मंडप जहां श्रद्धालु पूजा करते हैं, और सभा मंडप, सम्मेलन या प्रतीक्षा हॉल। गर्भगृह की छत शंकार है और लगभग 15 मीटर 49 फीट ऊंची है, जिसके ऊपर एक छोटा स्वर्ण मंडित गुंबद स्थित है। मंदिर का अग्रभाग पत्थरों से निर्मित है और इसमें मेहराबदार खिड़कियां हैं, जबकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक चौड़ी सीढ़ी और भव्य मेहराबदार प्रवेश द्वार है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी 1 फीट ऊंची मूर्ति बद्री नारायण के रूप में विराजित है, जो बद्री वृक्ष के नीचे सोने की छत्र छाया में स्थापित है। मूर्ति में भगवान विष्णु 2 भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य 2 भुजाएं पद्मासन मुद्रा में है। गर्भगृह में कुबेर, ऋषि, नारदा, उद्धव तथा नर और नारायण की मूर्तियां भी स्थापित है। मंदिर परिसर में कुल 15 अन्य मूर्तियां भी हैं, जिनमें लक्ष्मी, गरुण और नव दुर्गा के विभिन्न रूप प्रमुख है। ये सभी मूर्तियां काले पत्थर से बनी हुई हैं, जो मंदिर की प्राचीनता और वैदिक महत्व को दर्शाती है। मंदिर के ठीक नीचे स्थित तप्त कुंड नामक गर्म सल्फर जल स्रोत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह जल स्रोत औषधीय गुणों से भरपूर है और तीर्थ यात्री इसे मंदिर में प्रवेश से पहले शुद्धिकरण के लिए आवश्यक मानते हैं।
बद्रीनाथ मंदिर का कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके पीठासीन देवता बद्री नारायण का उल्लेख वैदिक ग्रंथों लगभग 1750-500 ईसा पूर्व में मिलता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस स्थल की धार्मिक मान्यता अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि वैदिक काल में भी इस स्थान पर किसी न किसी रूप में पूजा की जाती है। हालांकि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के प्रसार से इस स्थल पर भी प्रभाव पड़ा और कहा जाता है कि यह मंदिर उस काल में एक बौद्ध विहार मठ के रूप में परिवर्तित हो गया था। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी तक यह मंदिर बौद्धों के अधिकार में था और इसकी वास्तुकला में भी बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मंदिर का चमकीले रंगों वाला अग्रभाग, मेहराबदार खिड़कियां और गुंबद जैसी संरचनाएं बौद्ध मंदिरों की शैली से मेल खाती है। किंवदंती के अनुसार आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः जीवित किया और इसे एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने अलकनंदा नदी के पास तप्त कुंड के समीप एक गुफा में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्राप्त की और उसे विधि पूर्वक मंदिर में स्थापित किया। एक अन्य परंपरागत कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने गढ़वाल क्षेत्र के तत्कालीन परमार वंश के शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से बौद्ध प्रभाव को समाप्त किया और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की। राजा कनकपाल और उनके वंशजों ने न केवल मंदिर की देखरेख की, बल्कि इसके संचालन हेतु कई गांवों को दान में देकर मंदिर के व्ययों और तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की। पर मां राजाओं ने बोलंदा बद्रीनाथ अर्थात बोलने वाला बद्रीनाथ की उपाधि भी धारण की, जिससे ये माना जाता था कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अन्य विशेष उपलब्धियां भी धारण की थी, जैसे श्री 108 बस, दशाचार्य परायण, गणराज, महिमहेंद्र, धर्मवृक्ष, धर्मरक्षक, सिगमणि शामिल है। मंदिर में स्थापित बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों और विचारधाराओं के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ काशी मठ, जियर मठ, उडुपी, पेजावर मठ और श्री राघवेंद्र स्वामी मठ जैसी प्रमुख मठ संस्थाओं की शाखाएं और गेस्ट हाउस मौजूद है। यह मंदिर पंच बद्री में से एक है और विष्णु जी को समर्पित है। बद्रीनाथ के अलावा योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री भी इस श्रृंखला में आते हैं। यह मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में शामिल है। 4 धाम यात्रा भले ही शैव या वैष्णव परंपरा से जुड़ी हो, सभी हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा बद्रीनाथ छोटा 4 धाम में भी शामिल है, जिसमें केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी आते हैं। पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रा पूर्व में पुरी से शुरू होकर दक्षिणावर्त क्रम में पूरी की जाती है और जीवन में एक बार इन स्थलों की यात्रा को पुण्यकारी माना जाता है। अब जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर के त्योहार और धार्मिक प्रथाएं। बता दें, बद्रीनाथ मंदिर में सबसे प्रमुख उत्सव माता मूर्ति का मेला है, जो गंगा के अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। माना जाता है कि बद्रीनाथ की माता ने गंगा को 12 धाराओं में विभाजित कर पवित्र भूमि की स्थापना की। बद्री केदार महोत्सव जून में 8 दिनों तक चलता है, जिसमें देश भर के कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। प्रतिदिन के अनुष्ठान में महाभिषेक, गीता पाठ, भागवत पूजा और संध्या की आरती शामिल है, जिनमें वैदिक श्लोकों का पाठ किया जाता है। आरती के बाद मूर्ति से चंदन लेप हटाकर निर्माल्य दर्शन में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। भक्तों को पंचामृत, चीनी के गोले और सूखे पत्ते प्रसाद में मिलते हैं। मंदिर मातृ नृत्य पर बंद होता है और अखंड ज्योति जलाकर मूर्ति को ज्योति मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर अक्षय तृतीया को फिर से खुलता है, जब श्रद्धालु अखंड ज्योति के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। यह मंदिर पूर्वजों को तर्पण देने का पवित्र स्थल भी है और अलकनंदा नदी में स्नान से आत्मा की शुद्धि मानी जाती है। चलिए अब जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर कैसे जाएं और जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। बद्रीनाथ उत्तराखंड की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां का मौसम साल भर ठंडा बना रहता है। यहां आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीने में माने जाते हैं।
खासकर मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर तक का समय जब मौसम साफ और सुहाना होता है। इस दौरान न सिर्फ रास्ते खुले रहते हैं बल्कि भक्तों और पर्यटकों की भीड़ भी अपने चरम पर होती है। मानसून की शुरुआत होते ही यहाँ भारी बारिश और तापमान में तेज गिरावट देखी जाती है, जिससे यात्रा थोड़ी जोखिम भरी हो सकती है। वहीं सर्दियों में तो बद्रीनाथ पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है और तापमान अक्सर -डिग्री में पहुंच जाता है। इस वजह से सर्दियों में मंदिर के द्वार भी बंद रहते हैं और यात्रा असंभव हो जाती है। इसलिए अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा की योजना बना रही हैं, तो गर्मियों का मौसम सबसे उपयुक्त है। साथ ही जिस मौसम में आप जा रहे हैं उसके अनुसार गर्म कपड़े, रेनकोट या अन्य जरूरी सामान साथ ले जाना ना भूलें। अब जानते हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं बद्रीनाथ। अगर आप हवाई मार्ग से बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो देहरादून में स्थित है, इस तीर्थ स्थल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यह बद्रीनाथ से लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों से रोजाना उड़ानों के जरिए अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पहुँचना काफी सुविधाजनक हो जाता है। एयरपोर्ट से बद्रीनाथ तक जाने के लिए सड़क मार्ग की भी अच्छी व्यवस्था है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही टैक्सी या कैब आसानी से मिल जाती है, जो आपको पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच से होते हुए सीधे बद्रीनाथ तक पहुंचा सकती है। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन यात्रा अनुभव रोमांचकारी और यादगार होता है। रेल मार्ग से बद्रीनाथ कैसे पहुंचे, चलिए बताते हैं। बद्रीनाथ रेल मार्ग से सीधे जुड़ा नहीं है, लेकिन इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो बद्रीनाथ से लगभग 295 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लिए नियमित रूप से ट्रेन उपलब्ध रहती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक सड़क मार्ग की शानदार सुविधा है। यहाँ से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ जैसे प्रमुख पड़ावों से होकर आपको बद्रीनाथ तक पहुँचने का अवसर मिलता है। इन मार्गों पर निजी टैक्सी, शेयरिंग कैब्स और उत्तराखंड परिवहन की बसें आसानी से उपलब्ध है। सड़क मार्ग से बद्रीनाथ कैसे पहुंचे, चलिए जानते हैं। बता दें, बद्रीनाथ सड़क मार्ग द्वारा उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नेशनल हाईवे 58 सबसे प्रमुख मार्ग है, जो गाजियाबाद होते हुए बद्रीनाथ तक जाता है। यह मार्ग दर्शनीय घाटियों, नदी किनारों और पर्वतीय रास्तों से होकर गुजरता है, जो यात्रा को रोमांचकारी और यादगार बना देता है। दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। वहां से आप आसानी से टैक्सी या लोकल बस के जरिए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के प्रमुख शहरों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर और चमोली से भी बद्रीनाथ के लिए सीधी बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध रहती हैं। अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम के पवित्र कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। बता दें, बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। हर साल सीमित समय के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खुलता है। यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। इस कारण मंदिर के कपाट हर साल गर्मियों में अप्रैल या मई के महीने में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोले जाते हैं और सर्दियों की शुरुआत में विशेष रूप से विजयदशमी या दीपावली के बाद अक्टूबर या नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं। कपाट खुलने और बंद होने की तारीखें हर वर्ष पंचांग के अनुसार तय की जाती है। अब आगे जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन का सही समय क्या होता है। बता दें, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा का समय हर दिन सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक का होता है। इस पावन धाम में दिन की शुरुआत महाभिषेक और अलकनंदा आरती जैसे विशेष अनुष्ठानों से होती है। मंदिर में दिन भर भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता है और अलग अलग समयों पर विभिन्न पूजाएं आयोजित होती हैं। मंदिर में कुछ विशेष पूजाएं भक्त अपने श्रद्धा और मनोकामनाओं के अनुसार करवा सकते हैं। ये पूजाएं पहले से ही बुकिंग करवाकर संपन्न कराई जाती है। हालांकि मौसम और भीड़ की स्थिति को देखते हुए समय में कभी कभी बदलाव संभव होता है, इसलिए यात्रा से पहले या वहां पहुंचने के बाद दर्शन के नवीनतम समय की जानकारी स्थानीय प्रशासन या मंदिर समिति से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के अंदर अनुष्ठान के बारे में जानते हैं।
आपको बता दें कि पवित्र बद्रीनाथ मंदिर न केवल पहले भव्य स्थान और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ संपन्न होने वाले पवित्र अनुष्ठानों के कारण भी यह धाम लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर प्राचीन वैदिक परंपराओं की जीवन झलक प्रस्तुत करता है, जहां हर अनुष्ठान श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत होता है। प्रत्येक दिन की शुरुआत होते ही दिव्य मंगला आरती से, जो भोर के शांत वातावरण में भगवान बद्री विशाल की पूजा के साथ होती है। यह आरती न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि भक्तों के मन को भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। इसके पश्चात दिन भर मंदिर में विभिन्न पूजा पाठ, अभिषेक पाठ और स्रोत उच्चारण जैसे वैदिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर बढ़ता है, संध्या समय मंत्र मुग्ध करने वाली संध्या आरती का आयोजन होता है। यह आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। शंखों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्तों की सामूहिक श्रद्धा मिलकर एक ऐसा माहौल रचती है जो भक्तों को ईश्वर के और अधिक समीप ले जाती है। बद्रीनाथ मंदिर में अनुष्ठान कुछ इस प्रकार है। बता दें, बद्रीनाथ मंदिर का गर्भगृह, जिसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर का सबसे भीतरी और पवित्र हिस्सा है। यह वह स्थान है जहां भगवान बद्रीनाथ की मुख मूर्ति स्थापित है, जो ध्यान मुद्रा में एक काले पत्थर से निर्मित मूर्ति के रूप में दर्शाई जाती है। इस मूर्ति को भगवान विष्णु का स्वयंभू रूप माना जाता है और यही कारण है कि इसे विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। गर्भगृह मंदिर के सबसे पवित्र स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां केवल मंदिर के पुजारी ही जा सकते हैं। यह स्थान बेहद आध्यात्मिक है और यहाँ प्रवेश करना सामान्य श्रद्धालुओं के लिए निषेध है। दर्शन के दौरान भक्त गर्भगृह में स्थित भगवान की मूर्ति को सीधे नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें दूर से ही इसकी एक झलक मिलती है। दर्शन मंडप वह पवित्र स्थल है जहां भक्त मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ की एक झलक पाने के लिए एकत्र होते हैं। यह वह स्थान है जहां भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति श्रद्धालुओं को दिखाई देती है और जहां भक्त अपने दिलों में विश्वास और भक्ति के साथ एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। दर्शन मंडप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि श्रद्धालु एक व्यवस्थित कतार में खड़े रहते हुए देवता के दर्शन कर सके। यह प्रणाली इस उद्देश्य से बनाई गई है ताकि दर्शन का अनुभव व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो, जिससे प्रत्येक भक्त को देवता के आशीर्वाद का पूरी तरह से अनुभव हो सके। यहाँ आने वाले भक्त अपनी बारी का धैर्य पूर्वक इंतजार करते हैं। दर्शन मंडप में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आस्था और भक्ति इस स्थान की दिव्यता को और भी प्रांगण बना देती है, जिससे यह स्थल एक अत्यंत शुभ और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। सभा मंडप बद्रीनाथ मंदिर का सभा कक्ष या मुख्य सभा क्षेत्र यहाँ एक विशाल हॉल है, जहाँ भक्त बैठकर विभिन्न धार्मिक समारोह और प्रवचनों में भाग ले सकते हैं। सभा मंडप को विभिन्न देवी देवताओं और दर्शाती जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। यह धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और मंदिरों के आध्यात्मिक माहौल को बढ़ाने के लिए आयोजित विशेष समारोह के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है। बद्रीनाथ मंदिर के निकट दर्शनीय स्थल भी है, जहां एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन अपने आप में एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन यहाँ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। इसके आसपास कई अन्य पवित्र और प्राकृतिक स्थलों की मौजूदगी इसे और भी खास बना देती है। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु इन प्रमुख स्थलों की यात्रा कर अपने अनुभव को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। सबसे पहले आता है तप्त कुंड, जो मंदिर के ठीक नीचे स्थित एक गर्म जल स्रोत है। यह प्राकृतिक कुंड बर्फीली ठंड में भी गर्म रहता है और यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके पास ही स्थित है ब्रह्म कपाल, जहाँ पिंडदान और पूर्वजों की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। मंदिर से ऊपर की ओर देखने पर दिखता है भव्य नीलकंठ शिखर, जो बर्फ से ढकी ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर पर्वत, और इसकी पृष्ठभूमि बद्रीनाथ मंदिर को और भी दिव्य रूप देती है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है माता मूर्ति मंदिर, जहाँ हर साल विशेष पूजा का आयोजन होता है। वहीं चरण पादुका एक पवित्र स्थल है, जहाँ भगवान विष्णु के चरणों के चिन्ह एक चट्टान पर देखे जा सकते हैं। शेष नेत्र एक रहस्यमयी पत्थर की आकृति है, जिसे भगवान विष्णु के शेष नाग की आंख माना जाता है, और यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो
वसुंधरा वाटरफॉल को मिस ना करें। यह एक शानदार झरना है जो गर्मियों में पूरी तरह जीवंत हो उठता है। ये सभी स्थल एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए जब आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें तो इन पवित्र और सुंदर स्थलों की यात्रा जरूर करें। यह अनुभव आपको आध्यात्मिक संतोष के साथ साथ प्रकृति की अद्भुत छटा का भी आनंद देगा। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आस्था, शांति और आत्मिक जागृति का प्रतीक है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह दिव्य धाम हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहाँ आकर न केवल भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं बल्कि अपने भीतर ईश्वर की अनुभूति भी करते हैं। मंदिर की भव्यता, गर्भगृह की पवित्रता, दर्शन मंडप का अनुशासन, सभा मंडप की आध्यात्मिक ऊर्जा और आसपास के दर्शनीय स्थलों का सौंदर्य, यह सब मिलकर इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। यहाँ हर कदम पर श्रद्धा है और क्षण में शांति और हर दृष्टि में दिव्यता है। तो यदि आप जीवन की भागदौड़ से कुछ पल निकालकर मन, शरीर और आत्मा को एक पवित्र स्पर्श देना चाहते हैं तो बद्रीनाथ की इस अलौकिक यात्रा पर निकल पड़िए। ईश्वर से साक्षात्कार केवल मंदिर में नहीं बल्कि इस मार्ग की हर चोटी, हर घाटी, हर प्रार्थना में होता है।